बहुत दोस्तों गर्मी है आज। अभी तो मार्च ही चल रहा है। मार्च में जो है इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और हम लड़के का इंतज़ार कर रहे हैं। लड़का साइट पे जाना है, उसको लेने आना पड़ता है। यहाँ हम कानपुर में चुन्नीगंज चौराहे पे उसका वेट कर रहे हैं। वो काफ़ी दूर से आता है, कंपनी बाग चौराहे से। कभी कभी हम भी उसको लेने चले जाते हैं। देख रहे हैं आप धूप कितनी तेज़ हो रही है। तो कानपुर में बहुत गर्मी पड़ती, ठंडक भी बहुत पड़ती, गर्मी भी बहुत पड़ती है। तो आजकल चौराहों पे चेकिंग बहुत होती है, जबकि नियम अब चेंज हो गया है, लेकिन पुलिस के ऊपर कोई भी नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि वो जो उनकी मर्ज़ी होती है वही करते, जहाँ पाते वहीं चालान करने लगते हैं। कई फ़ोटो खींच लेते हैं। कहाँ आ गया, इसने हमको देख नहीं पाया। आदू तुम देख ही नहीं पाए। ये आ गया लड़का। हम लोग साइड देख रहे हैं, पीछे पुलिस खड़ी हुई है, चालान कर रही है। ये सभी को रोक रोक के चालान कर रहे हैं। देख रहे अब हम लोग सीधे साइड पे जा रहे हैं। साइड पे पहुंच के आपको साइड का दिखलाते हैं। फाइनली पहुंच गए हैं साइड पे दोस्तों। ये देखिए, इन सब दीवारों में इस पूरे कमरे में काम होना है। इन सब पूरे कमरों में काम होना है। ये देखिए सारी दीवारें हैं। ये वही साइड है जिस पे पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था। माता जी थोड़ा सा चिरंदी टाइप की थी। अभी आपको उनसे भी मिलवाएंगे, अभी उनका साउंड भी सुनवाएंगे। ये मटेरियल बन रहा है। ये देखिए, ये लड़का है, ये बहुत मुलुंड है लड़का। ये देखिए काम हो गया है। सत्यम को जब बुला लेना यहाँ पे। ये जो आपको बताया था, ये पेपर वॉलपेपर का काम कमरे का होना था। ये देखिए सारे कमरे में लग गया। लाइट कलर का पेपर है, इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा। ये देखिए, ये पूरा काम कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, ये देखिए, इस कमरे का हम पहले कर गए थे। इस कमरे का काम आंटी जी, काम से खुश हैं आप? नहीं खुश हैं? जोर से बोले दे रहे हैं जिसमें। अरे जबरदस्ती ना बोलिए। हम पता तो चले। हम लोगों का नाम खराब होएगा। नहीं, बहुत लड़ाका है ये। हाँ लड़ाका है, लेकिन काम तो सही करते हैं। खोपड़ी में चढ़ो तो काम सही होता है। खूब। ये भैया को ये देखिए, दुकान से ये तो जीरा हम लोग दोनों लोग ले रहे हैं। ये यहाँ खुला मिलता है, लेकिन टेस्ट वही रहता है कंपनी वाला। ये देखिए, हम दोनों लोगों ने घर के लिए ले लिया है, सुबह नाश्ते के लिए। ये घंटाघर है कानपुर का, घंटाघर मार्केट है। ये देखिए, ये घंटाघर है। अब यहाँ घंटाघर से हम लोग जाएंगे चुन्नीगंज आदू को छोड़ने, इनको छोड़ने के बाद अपने घर चले जाएंगे। तो उस जो लड़का हमारे साथ हेल्पर था, उसको तो हमने छोड़ दिया है साइड पे। साइड से आके उसको चुन्नीगंज चौराहे पे हमने छोड़ दिया है। अब हम अपने घर जा रहे हैं। और रास्ते में थोड़ी सी तलब लग गई थी हमको कि मैं गुटखा खाता हूँ ना, तो मुझे रास्ते में तलब लग गई थी। ये सारी चीज़ें बतानी नहीं चाहिए, लेकिन हम आपसे शेयर कर रहे हैं। गुटखा, हम यूपी के रहने वाले हैं। यूपी में शायद ही कोई ऐसा हो जो गुटखा ना खाता हो। तो हम गुटखा भी खाते हैं, लेकिन इस समय थोड़ा सा मोदी जी ने महंगाई कर दी है, बहुत महंगे हो गए गुटखा। और हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं, 4 पैसे बचा के चलना पड़ता है। बाकी तो और कोई किसी चीज़ का मैं शौक़ नहीं करता हूँ, बस गुटखे का शौक़ है। यही देखिए आपके सामने ये गुटखे बना रहे हैं। ये देखिए सॉरी, आपसे गुटखा बता दिया। ये तंबाकू है, जो चूने द्वारा बनाई जाती है। वही बना के मैं खाने जा रहा हूँ, जिसको खा के अपने घर चले जाएंगे। ये हम इस समय कानपुर के VIP रोड पे खड़े हुए हैं। VIP रोड पे खड़े हैं, कैनरा बैंक के पास में। घर पहुँच गए हैं। काफ़ी टाइम हो गया है। क्या बज रहा है? 11:15 बज रहा है, 10:45 हो रहा है। और आज हमारे घर में बना हुआ है दाल का फरा। जैसे आप लोग के यहाँ भी बनता होगा, पता नहीं बनता नहीं बनता होगा, कमेंट करके बताइएगा। आप लोग जो है कमेंट नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा हमें कमेंट और लाइक कर दिया करिए। और
दाल का फरा इसका एक और नाम है। जब हम लोग छोटे थे तो हमारी मम्मी जो है उसको, हम लोग जब पूछते थे कि मम्मी ये क्या डाला है इसमें, तो मम्मी कहती थी कि ये दाल का दूल्हा है। तो हम लोग कहते थे दूल्हा, ये अब दुल्हन कौन है? तो कहती थी कि दाल इसकी दुल्हन है और ये दाल का दूल्हा है। तो हम लोग भी जो है, जब हम लोग समझदार हो गए तो हम लोग समझ गए इसको दाल का जो है दूल्हा नहीं, दाल का फरा कहते हैं। ये देखिए ये भी आ गई। ये हमारे कमरे में आती नहीं थी, अब इनको इजाज़त मिल गई मेरे कमरे में आने की, अब आने लगी हैं हमारे कमरे में भी। तो अब हम ये बैठे हुए हैं, इनका कल टेस्ट का रिज़ल्ट आना है। इन्होंने टेस्ट दिया था तो उसका रिज़ल्ट आना है। आप लोग प्लीज़ ईश्वर से कामना कीजिएगा कि मेरे बच्चे का रिज़ल्ट में नाम आ जाए तो उसका एडमिशन अच्छे स्कूल में हो जाएगा। अब हम ब्लॉग का समापन करते हैं। अब आपसे कल मुलाकात होगी। जय सिया राम, जय माता।